बहुत नमस्कार आपको। हाँ, उनका पीपीटी भी उन्होंने शेयर किया है। थैंक यू सो मच सीमा, थैंक यू सो मच। अनुभूति दुबे। सीमा जी, अनुभूति जी का हमने बायोडाटा भेज दिया आपको। सीमा जी। जी सर, जी सर, जी सर। मैम चंदेल का, दोनों लोगों का बायोडाटा हमने आपको। हाँ जी सर, जी हाँ, सर। तो आप उसको एक बार मतलब कल कर लीजिए, देख लीजिए कैसे कैसे। जी सर, बना लीजिए हैं। बिल्कुल। हाँ जी सर, बिल्कुल। और हम लोग अब शुरू करना चाहते हैं। हाँ, प्रारंभ कीजिए तो समय हो गया। मुझे लगता है हाँ जी, तो लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई बात नहीं है। वो ज्वाइन कर लेंगे सब, जो आएंगे आपको ज्वाइन कर लेंगे। जी सर, बिल्कुल। मुझे लगता है शुरू करना चाहिए। हाँ, प्रारंभ करें आप। मैं जी सर, बिल्कुल। अनुभूति जी का स्वागत कर लूं पहले हैं। हेलो। जी सर। हाँ, तो आज के वर्चुअल लेक्चर प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हमारी विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रोफेसर अनुभूति दुबे जी हैं, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की प्रोफेसर व अध्यक्ष हैं। हम लोगों के बाद विभाग में इन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन हम लोगों से आगे निकल गई हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता होती है कि अपने बीच के व्यक्ति ने एक ऊंचाई को छू लिया है जिसके लिए लोग तरसते हैं। और अनुभूति जी ने बहुत काम किया है, खासतौर से हेल्थ के फील्ड में काम किया है, किताबें लिखी हैं। अभी सीमा जी आपके कंट्रीब्यूशन की चर्चा करेंगी। हम तो एकमात्र स्वागत कर रहे हैं और इस बात के लिए कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हम लोगों को दिया है। मैं जानता हूँ बहुत व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने समय निकाला और एक महत्वपूर्ण विषय पर आज उनका व्याख्यान होगा। और मैं सीमा जी से कहूँगा कि वो फॉर्मल ढंग से अनुभूति जी का इंट्रोडक्शन दें और स्वागत करें और अनुरोध करें। सीमा जी। बहुत धन्यवाद सर, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी लेक्चर सीरीज के आज के इस लेक्चर में। और मैम, इट्स माय इमेंस प्लेजर टू वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अनुभूति मैम मेरी टीचर रही हैं और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें मैम का भी कंट्रीब्यूशन है। मैम ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, हर तरह से बहुत सपोर्ट किया है मैम, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। जैसा कि अभी रामजी लाल सर ने बताया कि मैम ने हेल्थ के फील्ड में एक मिसाल कायम की है, एक ऊंचाई को छुआ है। हम जब हेल्थ की बात कर रहे होते हैं तो हमको लगता है कि साइकोलॉजिस्ट का इस फील्ड में क्या काम, हेल्थ सेक्टर में साइकोलॉजी के लोगों का क्या काम। पर WHO से लेकर के आज हर एक साइकोलॉजिस्ट इस बात को मानता है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं कि हम मेंटल हेल्थ को छोड़ करके फिजिकल हेल्थ की बात ही नहीं कर सकते हैं। और जब बात हो रही हो क्रॉनिकली इल पेशेंट्स की या टर्मिनली इल पेशेंट्स की, तो वहां मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है, क्योंकि वो उनको सपोर्ट करती है उनकी रिकवरी में। और मैम का बहुत ज्यादा काम है क्रॉनिकली इल पेशेंट्स। भी मैम ने बहुत सारी रिसर्चेस कराई हुई हैं, पब्लिकेशन, पेपर पब्लिकेशन तो जो है मैम के वो है ही। उसके अलावा मैम ने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन क्रॉनिकल इलनेस पे एक पूरी बुक पब्लिश की हुई है। मैम को एडिटर हैं साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ, एक बुक आई है उसकी, मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, और उसके 6 वॉल्यूम आए हैं। अब सोच सकते हैं हम लोग की हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर 6 वॉल्यूम में एक एडिटेड बुक निकालना कोई बहुत आसान काम नहीं है। कितना लंबा समय और कितनी लंबी मेहनत लगी होगी वहां तक पहुंचने में।
इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनकी मैम को एडिटर हैं। साइकी ऑफ एशियन सोसाइटी, कॉग्नाइजिंग एशियन सोसाइटीज थ्रू साइकोलॉजिकल अंडरपिनिंग, और भी कई सारी बुक्स हैं। मैम ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं हेल्थ के ऊपर ही, बेसिकली हेल्थ और इलनेस के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, और बहुत सारी पीएचडीज भी मैम ने इस हेल्थ के सेक्टर में कराई हुई है। तो मुझे लगता है इंडिया के लेवल पर अगर हम बात करें तो हेल्थ साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा नाम है आज की डेट में मैम, प्रोफेसर अनुभूति दुबे मैम का। मैम हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। और आज का मैम का जो टॉपिक है वो है पॉवर्टी, सोशल पोजीशन एंड मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन अमिड कोविड-19 पेंडेमिक। तो मैं अब सीधे मैम से अनुरोध करती हूँ, मैम प्लीज आए और अपनी बात शुरू करें। Thank you so much, Seema. Am I audible? Yes, you are audible. So सबसे पहले तो ये जब आपका इंट्रोडक्शन कहीं दिया जा रहा हो और इस तरीके की कोई बात की जाए तो आप एक प्रेशर में आ जाते हैं कि आपके लिए एक बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन और उसके प्रोफेसर रामजी लाल सर और सीमा त्रिपाठी जी और जो यहाँ पर जो सभी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा अभिवादन, और कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे इस योग्य समझा और मुझे इसके लिए आमंत्रित किया। मैडम वीडियो ऑन मैं नहीं वीडियो आपका। इसलिए नहीं ऑन कर रही हूँ मैडम बिकॉज आई एम वीडियो हाँ मैं वीडियो इसलिए नहीं ऑन कर पा रही हूँ, आई एम ट्रैवलिंग, आई एम इन द कार। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग कुछ देखे तो अचानक से ऐसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अचानक से सर बिल्कुल एकदम अंधेरे में ही है तो मैं शायद दिखूंगी भी नहीं उस तरीके से। कुछ पारिवारिक ऐसी स्थितियां आ गई कि मुझे अचानक से कल दिल्ली आना पड़ा। कोई बात नहीं, तो और मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हैं। कोई बात तो गो ऑन एज यू आर। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो ऑन रखूंगी, अदरवाइज मैं वीडियो जी जी नहीं दिख रही है, आप बिल्कुल दिख रही है, जैसा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। सो जी जी पीपीटी अगर शेयर वहां से हो जाएगा, इसीलिए मैं चूंकि रास्ते में हूँ इसीलिए मैंने पीपीटी अपनी तरफ से शेयर करने के बजाय आपको जी जी कोई नहीं। तो मुझसे जब मुझसे जब ये मेंटल हेल्थ के वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के उपलक्ष्य में इस सीरीज के लेक्चर के बारे में बात की गई तो मुझे लगा कि बहुत सारे विषयों पर जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या एडोलसेंट मेंटल हेल्थ, इस तरीके की बात की जा रही है, या विमेन मेंटल हेल्थ की भी जब हम बात करते हैं तो हम एक बहुत बड़ा चंक जिसको छोड़ देते हैं। वी जनरली टॉक अबाउट डिप्रेशन एंड एंजाइटी among women, but we generally forget to understand that the social position of women in itself is a contributing factor or a precipitating factor sometimes, or provoking factor sometimes for developing mental health issues. So और स्पेशली जब हम कोविड पैंडेमिक के संदर्भ में बात करें तो ये बात थोड़ी सी और महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 2019 में चाइना में सबसे पहले एक डेथ रजिस्टर की गई कि एक अननोन कॉज है जिसमें निमोनिया जैसे सिम्टम्स हैं, और जिसकी वजह से एक पहली जो डेथ रजिस्टर की गई थी जो न्यूज बाहर में आई को एक कंटेजियस पेंडेमिक को हम स्टिल वी आर गोइंग थ्रू, और जिसको कि कोविड-19 का नाम दिया गया है। हम सब लोग इस बात से परिचित हैं। और अगर एक स्टैटिस्टिकल डेटा की बात करें तो लगभग अभी तक लगभग 623 मिलियन लोग जो है वो उससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और 65 अभी का रीच बताता है। और हम सब लोग एक
बार मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी कि वी हैव सीन द वेव्स ऑफ दिस पैंडेमिक। पहली वेव जिसमें एकदम तो गवर्नमेंट्स को समझ में आ गया कि भाई उतना लॉकडाउन करने से बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो उसको थोड़ा सा स्लो डाउन का अपने पूरा तरीके से बंदी नहीं की गई, लेकिन वो वेव्स थी। हम सब लोग जानते हैं कि सेकेंड वेव में मेजर डेथ्स इंडिया में जिस तरीके से सेकेंड वेव आई और सेकेंड वेव में जिस तरीके से मेजर डेथ्स को पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, और इस पेंडेमिक ने एक चीज और जो कि वो शायद हम लोग आज जितना खुल करके मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर पा रहे हैं, स्टिल देयर आर स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, बट फिर भी मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में हम बात कर पा रहे हैं। मैं हमेशा ये समझती हूँ कि दैट इज इन amid this pandemic it is a boon in disguise कि कम से कम people have started talking about mental health, स्पेशली जो हमारा ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, जहाँ पर जैसे सीमा बात कर रही थी कि मेरा जो बहुत सारा रिसर्च का काम है वो क्रॉनिकली इल पेशेंट्स के साथ है, और उसमें बेसिकली फोकस इसी बात पर है कि हम लोग जब किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाए, फोकसेस ऑन आर द एंटायर सपोर्ट सिस्टम फोकसेस ऑन कि हम कैसे सिम्टम्स को मिटिगेट करें, उसको कम करें, और पेशेंट को जो है वो पेशेंट अपनी डिसऑर्डर को का मैनेजमेंट करने में संभव वो उसको एबल बना सके। बट हम वो किस तरीके की मानसिक अवस्थाओं से जूझ रहा होता है, या जैसे मेरे स्टूडेंट का PhD उसका पूरा काम ही इसी केयर गिविंग करने वाले हैं, उनके ऊपर किस तरीके का सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप रिलेटेड बहुत तरह के बर्डन्स होते हैं। तो वो हाउ दे डील विद दैट बर्डन, और उनकी अपनी भी एक लाइफ होती है, और उस लाइफ के साथ द इंटायर लाइफ इज रिवॉल्विंग अराउंड अ पेशेंट। अगर वो पेशेंट पैलिएटिव केयर में देखभाल की जा रही है तो वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। सो जनरली जो फोकस होता है वो मेंटल हेल्थ पर, अगर डिप्रेशन और एंजाइटी की बात की भी जाती है तो वो पेशेंट जो ऑन बेड है उसके बारे में बात की जाती है, उसके केयर गिवर के बारे में तो शायद सोचा भी नहीं जाता है, बिकॉज हमारे सिस्टम में generally it is the responsibility and duty of the caregiver to give care to the patient, especially the palliative care. तो ये बहुत सारे इस तरीके के इश्यूज हैं जिन पर अब थोड़ी सी बात होने लगी है, और स्पेशली अगर हम, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग अगर इस पेंडेमिक की बात करें तो इस पेंडेमिक ने उस स्टिग्मा को कम करने में थोड़ी सी मदद की। एंड अब हम बात करने लगे हैं कि हाँ, छोटी उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक्स, ये सब इट कैन हैपन टू एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड डिस्कस कर लेने की जरूरत है। पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस। अब वो केवल एग्जामिनेशन एंजाइटी तक की चीज नहीं रह गई, उससे ऊपर की थोड़ी सी चीज हो गई है। तो इसलिए ये पेंडेमिक जो है उसको मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स या स्टेक होल्डर्स के लिए एक इसने ये आसानी की है कि लोग कम से कम समझने लगे हैं और उसके बारे में थोड़ा ओपनली बात करने लगे हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So no, the previous one. So अगर हम देखें, अगर मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो वर्ल्ड वाइड जिसपे जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंस मेजर इश्यूज दिखाई देते हैं, दैट इंक्लूड्स द प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, PTSD, OCD। ये कॉमन इश्यूज दिखाई देते हैं, और इनसे जो एसोसिएटेड जो फैक्टर्स दिखाई देते हैं, उन फैक्टर्स में पॉवर्टी, एजुकेशन, unemployment, relationship or adjustment related problems, these are the factors which contribute along with the biological physiological reasons. So अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि फीमेल्स की अगर पर्टिकुलरली बात करने की कोशिश करें तो इस पैंडेमिक ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अलग अलग एज ग्रुप की महिलाओं, वैसे तो सभी एज ग्रुप को और जेंडर को इसने सीवियरली इफेक्ट किया,
लेकिन स्पेशली जो फीमेल्स थी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से अफेक्टेड हुई। अगर हम हाउस होल्ड की बात करते हैं या चाइल्ड रेयरिंग की बात करते हैं, या जो इकोनॉमिक क्राइसिस फैमिलीज ने झेला, या फियर ऑफ पेंडेमिक, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ये सभी के सभी इश्यूज ने फीमेल्स की फिजिकल हेल्थ को तो प्रभावित किया ही किया, उससे ज्यादा उनकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित किया। हम सब लोग जब बात करते हैं कि फीमेल्स आर द प्राइमरी केयर गिवर इन द फैमिली, तो अगर फैमिली में कोई किसी को फिजिकल हेल्थ रिलेटेड इशू है तो केयर गिवर फीमेल है, लेकिन उसको खुद को अगर वो इशू हो रहा है तो उसकी देखभाल करने के लिए, चूंकि वो बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बहुत सारे जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको मालूम ही नहीं है कि घर में चीजें कहाँ रखी हैं या उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, या वो कंसर्न ही नहीं दिखा पा रहे हैं, तो ये भी एक मेंटल हेल्थ को चैलेंज करता है ऑफ विमेन। वर्ल्ड बैंक का एक डेटा है, वो हम सब लोग जानते हैं कि 50% आबादी जो है वो महिलाओं की है, और अगर मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की बात की जाए तो न केवल भारतीय गवर्नमेंट्स की अगर बात करें, सोसाइटीज की बात करें, कम्युनिटीज की बात करें, तो जनरली फीमेल हम सब लोग जानते हैं वो खुद भी नेग्लेक्ट करती हैं, और बाकी जो सोसाइटी इन जनरल है वो भी उनके मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को नेग्लेक्ट करती है ड्यू टू द स्टिग्मा एंड अदर सोसाइटल प्रेशर्स। पागल तो पागल हो गए हैं, नखरे कर रहे हैं, ये दीज आर द कॉमन वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड। सो और एक दूसरा जो मुद्दा दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि अभी इन recent years the focus from women is shifted to the gender। ये अपने आप में एक कंसर्न का विषय है कि हमने जेंडर पर फोकस को जब शिफ्ट कर दिया, रादर देन फोकसिंग ऑन द विमेन, पर्टिकुलरली ऑन विमेन, तो ये फोकस जब जेंडर पर शिफ्ट हो जाता है तो जेंडर में बहुत सारे दूसरे और जेंडर्स भी आ जाते हैं जिसको हम थर्ड जेंडर भी कहते हैं। ठीक, वो उनके अलग इश्यूज हैं, उनके बारे में अगर समय रहेगा तो मैं शायद थोड़ी सी बात करूंगी। लेकिन इस फोकस के शिफ्ट होने से ऑलरेडी जो नेग्लेक्टेड एरिया था वो और डिवाइडेड हो गया। तो ये एक मुद्दा है जिसको कि एज ए रिसर्चर मुझे लगता है कि जिस पर भी की फोकस किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करें तो रिसर्चर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि विमेन आर मोर प्रोन टू सेवरल मेंटल डिसऑर्डर्स व्हेन कंपेयर्ड टू मेन, specifically depression, because there are certain kind of depressions that are particularly, जैसे for example चाइल्ड बर्थ के बाद से पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज वेरी कॉमन। वो और अगर उसको अनट्रीटेड या उसको बिना उस पर ध्यान दिए हुए छोड़ दिया जाए तो फॉर इन मेनी विमेन इट कन्वर्टेड इनटू इट मे कन्वर्ट इनटू लॉन्ग टर्म डिप्रेशन। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिस पर कि अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है अभी के समय में। जैसे अक्सर होता है कि जो सपोर्ट सिस्टम है वो उस बात को ध्यान ही नहीं देता, वो कहता है कि अरे हमारे समय में भी तो होता था, हमने तो 10-10 बच्चे पैदा किए, हमको तो कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, आजकल की तो लड़कियां ऐसे ही हैं। तो हम ये सब कह के वी कैन नॉट इग्नोर, बिकॉज देयर आर अदर इश्यूज इन द लाइफ ऑफ वुमेन। पहले के जमाने में शायद महिला को बैंकिंग की जरूरत नहीं थी, बहुत सारे दूसरे ऐसे काम थे जो कि हमारी दादी नानी के समय में नहीं होते थे और हम आज के समय में एक सर्टेन टाइम पीरियड में, या चाइल्ड रियरिंग और चाइल्ड बेयरिंग दोनों ही एक तरीके से वो मतलब रिप्रोडक्शन अपने आप में एक मैटर ऑफ कंसर्न हो गया है। तो ये इश्यूज हैं जिस पर कि जनरली बात नहीं की जाती है या उस पर कम फोकस किया जाता है। अगर हम पावर स्टेटस को देखने की कोशिश करें सोसाइटी में तो देयर इज एन अनइक्वल पावर रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन, स्पेशली अगर हम इसको सोशल पोजीशन को सोशल क्लास के साथ जोड़ते हैं तो ये इश्यूज और पर्टिनेंट और इम्पोर्टेंट दिखाई देते हैं। और ये जो है वो फॉर मेनी वीमेन इट maintain and aggravate the risk factors for to develop mental health related mental disorder।
आर मैटर या इस तरीके के उसको वो दे मेक women more vulnerable. जब हम सोशल इवन जब WHO डिफाइन करता है तो वो फिजिकल हेल्थ के साथ जब वो मेंटल हेल्थ की बात करता है तो वो द WHO फोकसेस ऑन द social domain of mental health as well. As you can see in the slides, WHO suggests that the capacity of individual, the group, and the environment to interact with each other in such a way that promotes subjective well-being. मेरी लिंक टूट गया है क्या? तो मुझे लगता है मैम ट्रेवल कर रही हैं तो सिग्नल की कोई दिक्कत होगी, अभी जुड़ जाएंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है, कोई बात नहीं। ज्वाइन कर लिया मैम ने। ज्वाइन कर लिया मैम। मैम अगर वीडियो ऑफ करके करेंगी तो मतलब कनेक्टिविटी बना रहेगा। अनुभूत जी आप जुड़ गए हैं? अनुभूत जी हेलो। हाँ मैम का ऑडियो। हाँ हाँ हाँ, मुझे आ रही है मेरी आवाज? वीडियो आप कर हाँ जी मैम आ रही है आवाज। हाँ हाँ, वो एक्चुअली वो ट्रैवल कर रहे हैं तो कभी कभी नेटवर्क जा रहा हाँ है। हो जाएगा, So, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आप आप वीडियो ऑफ करके कर लीजिए मैम। जी जी वीडियो आप हाँ मैंने कर दिया। जी मैंने कर दिया है, ठीक है। सो मैं जो बात कर रही थी कि इवन WHO डिफाइंस कि वो जब मेंटल हेल्थ की बात करता है तो इट फोकसेस ऑन द सोशल डोमेन्स एज वेल। वो केवल मेंटल हेल्थ के संदर्भ में केवल बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात नहीं करते, बट बहुत सारा जो एम्फेसिस है दैट इज ऑन the social domains, that is the mental abilities, the achievements of the individual and the collective goals consistent with justice and the attainment and preservation of conditions of fundamental equality. So this is what the WHO defines about mental health in general. So it focuses on social domains. लेकिन जब हम ट्रीटमेंट की या डायग्नोसिस की बात करते हैं तो हम we generally forget to emphasize on social domains. So इसलिए आप देखें कि जो social की जब हम बात करें means the societal factors as well as the social factors, they are important in maintaining the physical and mental health of any individual. So इसलिए मुझे लगा कि हम लोगों को थोड़ी सी बात जो है वो सोशल पोजीशन के बारे में और स्पेशली पॉवर्टी के संदर्भ में भी ये बात करनी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं किसी ऐसी स्थिति से गुजर रही हैं या कुछ इनिशियल सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो एक तो वो स्टिग्मा के कारण बात नहीं करती हैं कि लोग उनको पीपल विल स्टार्ट लेबलिंग हर, और दूसरा जो है अगर उन्होंने किसी के साथ शेयर भी किया तो उनको क्लिनिकली डायग्नोज भी कर पा रहे हैं या नहीं। वो लेबल कौन है? तो वो ट्रेडिशनल हीलर्स जिसको हम वो वहां पर अवेलेबल हैं। तो हमें बात करने की जरूरत है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम लोग जनरली मतलब हमें इसी तरीके से हमें पढ़ाया गया कि हम जनरली सोशल फैक्टर्स के बारे में बात करना कम बात करते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस संदर्भ में थोड़ी सी बातें आपके सामने रखनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हम सोशल पोजीशन और विमेन मेंटल हेल्थ के संदर्भ में बात करें तो सोशल पोजीशन मींस हाउ कैन वी डिफाइन सोशल पोजीशन? सोशल पोजीशन मींस द इंडिविजुअल्स पोजीशन इन अ गिवन सोसाइटी एंड कल्चर।
And this social position is highly related. The researchers suggest that the social position is highly related to the mental and physical status of mental and physical health of any individual. So hierarchy में अगर हम और पहली बात तो ये कि अनइक्वलिटी एक इशू हो गया, इनइक्वलिटी एक इशू हो गया। दूसरा ये कि अगर इंडिविजुअल जो है वो फाइनेंशियली पुअर है, मतलब पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन है या जस्ट पॉवर्टी के उसमें है, तो वहां पर बहुत बार ऐसा होता है कि इस गरीबी के कारण एक तो समझ नहीं है, क्योंकि गरीबी है तो शिक्षा भी बहुत बार ऐसा होता है कि वो उतना शिक्षित भी नहीं है, तो गरीबी हो गई और शिक्षा अशिक्षा हो गई। अब इस गरीबी और अशिक्षा के अंधकार के कारण इनइक्वल सोशल पोजीशन है, वहां कोई सुनने, देखने, समझने, बताने वाला नहीं है, तो ये सारे के सारे मिल करके उस महिला को एक ऐसे लूप में ले लेते हैं जहां से उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, और उसके बाद से फिर वो दिखाई देता है कि जैसे परिवार में होगा तो ये नखरे कर रही है, काम नहीं करना चाहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो काम नहीं करना चाहती है इसलिए ऐसे करीब। सच्चाई है कि द पर्सन इज गोइंग थ्रू सर्टेन काइंड ऑफ सिम्टम्स, उसको एजिटेशन है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, देयर इज अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो 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 टिपिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं। और साथ साथ में जब गरीबी है या सोशल पोजीशन कम है तो उनको मालूम है कि फिजिकल हेल्थ इसलिए अफेक्टेड है कि उसको शायद प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है, उसको। तो ये सारी की सारी चीजें मिल कर गई है। वहां से निकलने के लिए उसको रास्ते क्या दिखाई दे रहे हैं कि जो झड़वा लीजिए, फुकवा लीजिए, जो झाड़ फूक करने वाले जो ट्रेडिशनल हीलर्स हैं, फिर वो उनको जिस भी तरीके से होता है वो उस तरीके से उनका फायदा उठा रहे होते हैं। तो इसलिए भी हम लोगों को स्पेशली we have to focus on this unequal status of women, especially the social position, जो कि social ladder में नीचे हैं, उनके बारे में बात करने की जरूरत है। अगर हम 10 कम से कम मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर द बर्डन ऑफ डिजीज, especially on the keeping in mind the social position that determines that women are disproportionately exposed to several health risk factors. ये 10 रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो as you can see that malnutrition, as I already talked about, कि अगर पॉवर्टी है तो मालन्यूट्रिशन उसके साथ एक एसोसिएटेड वो कोवैरिड फैक्टर है। मालन्यूट्रिशन के साथ बहुत सारी महिलाएं ऐसी स्थितियों में जहाँ पर उनके पास प्रॉपर सैनिटेशन, हाइजीन और ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है। Unsafe sexual practices हैं because of the male counterpart, since women in low power और hierarchy में social position में नीचे हैं, तो उनके साथ unsafe sexual behavior होता है, वो intimate partner violence, marital rape, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो सारे के सारे डिप्रेशन में ले जा रहे हैं, उनको एंजाइटी में ले जा रहे हैं, पैनिक अटैक है, या बहुत बार OCD is very common। अल्कोहल यूज, हाइपरटेंशन, फिजिकल इनएक्टिविटी, इलिसिट ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं। एयर पोल्यूशन की बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि महिलाएं जो हैं वो अगर हाउस होल्ड में गरीबी है तो वो पता चल रहा है कि बायोफ्यूल का इस्तेमाल कर रही हैं, और जो है वो घर के अंदर इंडोर पोल्यूशन है। तो एयर पोल्यूशन सेल्फ ये भी एक वो है, और अभी नई रिसर्चेस हैं वो ये भी बताती हैं कि एयर पोल्यूशन इन इटसेल्फ जो है वो मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक बीमारियों के या अगर डायग्नोज क्लिनिकल डिसऑर्डर की ओर ना भी ले जाए तो वो बहुत सारे माइनर इश्यूज को उत्पन्न कर रहा होता है, जैसे एजिटेटेड बिहेवियर इज वेरी कॉमन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर द सोशल पोजीशन बिकॉज women often lack autonomy, decision making, financial they are mostly financially dependent। अगर वो मान लीजिए कि अगर छोटी क्लास में बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो कि कमा रही हैं, जैसे हमारे आपके घरों में तमाम सारी ऐसी महिलाएं हैं जो काम करने आती हैं,
जो अनस्किल्ड लेबर है, लेकिन उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता है, उसको वो कमा भी रही है तो ऐसा जो है वो उसके परिवार के जो मेल मेंबर्स हैं उन्हीं के पास जा रहा है। तो in that way they are financially dependent. It is not like they are financially dependent because they are not earning. They are earning, but they are financially dependent because they are not able to take the decisions about the how to spend money, whom to spend money, when to spend money. So that is a thing. So financial dependency की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि महिला कमा नहीं रही है, लेकिन कमा रही है, लेकिन वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। गलत है। And many of the women are susceptible to many of the communicable diseases as well. So in addition to gender specific risk factors, there are we have to think about the gender discrimination and associated factors like poverty, as I talked about, overwork, domestic violence. Pandemic के इस पेंडेमिक में बहुत सारी महिलाएं जो है वो चूंकि स्पेशली जो फर्स्ट उसमें जो टोटल लॉकडाउन था उसमें एक बहुत बड़ा सर्ज आया डोमेस्टिक वायलेंस और इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का। इस पे बहुत सारी जो हेल्पलाइंस थे जिनमें जो महिलाएं अगर सोशल पोजीशन में बहुत नीचे भी नहीं थी, मीडियम लेवल पर भी थी, इवन या हायर उसमें भी सोशल पोजीशन पर थी, उन्होंने भी they rang to different helpline numbers and said that they are going through they are उनको domestic violence का शिकार हो रही हैं। So ये एक बहुत important factor है जिसको generally बहुत सारे रिसर्चेस में हम जब जेंडर को लेकर के स्टडीज करते हैं तो जब हम जेंडर को लेकर के जब हम एक फैक्टर के रूप में लेकर के रिसर्चेस करते हैं तो वी जनरली टेक मेल्स एंड फीमेल्स, बट हम बहुत सारे उस पे इसीलिए इस सोशल पोजीशन को या ये इस पावर और ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग जैसे फैक्टर्स को जब हम उसमें इनकॉर्पोरेट करें तो शायद हमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। भैया को फोन करना, भैया से बोले करंट लोकेशन दीजिए। So there is the researchers said there is a positive relationship between frequency and severity of social factors and the frequency and severity of mental health problems. So एक इशू ये है, दूसरा इशू ये है कि जो अगर सोशल पोजीशन में महिला नीचे है, वो उसको ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो उसको जो सर्विसेज मिलती हैं मेंटल हेल्थ, अगर उसको पहली बात तो है कि सर्विसेज मिल नहीं रही हैं, अगर मिलेंगी भी तो वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन है। वहां पर वो उनको एक तरीके का दे आर ब्लेम्ड फॉर देयर इलनेस, सामाजिक रूप से उनका बहिष्कार कर दिया जाता है। जैसे हम लोग बहुत बार अक्सर सुनते हैं कि अब तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अक्सर जो है वो उनको डायन कह करके और डायन कह करके गाँव में बहुत सारी जगहों पे इस तरीके से महिलाओं को आउटकास्ट कर दिया जाता है, तो या उनको छोड़ दिया जाता है। परिवार में अगर किसी मेल को किसी तरीके का कोई इशू होता है तो उसको ट्रीटमेंट मिलता है, अगर फीमेल को कोई इशू होता है तो उसको ट्रीटमेंट ही नहीं दिया जाता है, और उसको मतलब एक तो एक तरीके से उसको दोहरी मार पड़ती है कि उसको एक महिला होने के नाते आउटकास्ट किया जा रहा है, दूसरा अगर उस पे सोने पे सुहागा हो गया कि अगर कोई मेंटल इलनेस है तो शी फेसेस द डुअल कर्स। सो अक्सर हम लोग
साइकोलॉजी में स्पेशली जब हम रिसर्चेस करते हैं तो वी टॉक अबाउट दैट marriage protect against the many of the psychological breakdowns, and marriage protects to catch any mental illness, जो बहुत रिसर्चेस हैं इसको कहती है, बट हम लोग को ये भी समझना चाहिए कि इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. सो देयर इज अ अदर साइड ऑफ पॉइंट जिस पर कि हम लोगों को बात करनी चाहिए, स्पेशली अगर महिला है, उसको मेंटली इल है और वो अगर किसी ट्राइबल या मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन ग्रुप को बिलोंग कर रही है, तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन से लेकर के मेडिकल ट्रीटमेंट से लेकर के सैनिटाइजेशन से लेकर के बहुत सारे ऐसे जितने भी एस्पेक्ट आप सोच सकते हैं, वो उस सारी जगहों पर उसको स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ सकता है. ठीक. और जनरली दे आर इन द हैंड्स ऑफ अनप्रोफेशनल्स, अनट्रेन्ड मेडिकल एक्सपर्ट्स, एंड दे आर उनको जो होम रेमेडीज होती हैं उन्हीं होम रेमेडीज पर रहना होता है. लोग यहाँ से ऐसे सीधे चले. सो अगर और बहुत बार ऐसा नहीं है कि हम ये सोचे यहाँ से बस सीधे जाके राइट. अगर बहुत बार हम ये सोचे कि महिला बहुत सोशल हायरार्की में बहुत नीचे है इसलिए वो सारा कुछ झेल रही है, ऐसा नहीं है. जो मिडिल क्लास परिवार है वहां पर सोसाइटल प्रेशर और ज्यादा है. दे आर डिपेंडेंट ऑन फैमिली फॉर मेनी थिंग्स. तो वहां पर उसको इन सारी चीजों का सामना, इस तरीके की चीजों का सामना बहुत सारा करना पड़ता है. जैसे एक रिसर्च मेरी एक स्टूडेंट ने किया, इनफैक्ट जहाँ पर अभी सीमा जी और रामलाल सर हैं बुद्धा कस्या में, कुशीनगर में, वहीं उसी के एक सबिया करके ब्लॉक है, वहां पर जो है वो हम लोगों ने क्वालिटेटिव रिसर्च किया था जिसमें इन्हीं सारे मुद्दों पर महिलाओं से बातचीत की थी जो डिफरेंट हायरार्की में थी. मतलब एकदम बिना पढ़ी लिखी से लेकर के और पढ़ी लिखी महिलाओं तक सभी इसी में जाना है. सभी तरह की महिलाओं से बातचीत की थी और उसमें भी ये बात बहुत इम्पोर्टेंट इमर्ज करके आई कि वे महिलाएं जो बल्कि बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो शायद अपने राइट्स को लेकर के ज्यादा जागरूक थी और वो अपनी बातें ज्यादा कह पा रही थी इन कंपैरिजन टू दोज हु बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास फैमिलीज, बिकॉज उनको परिवार क्या कहेगा तो लोग क्या कहेंगे, ये वाला एक बहुत बड़ा मसला उनके सामने खड़ा था. तो इसलिए जब हम सोशल पोजीशन की बात कर रहे हैं तो आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द women who are very low in the societal ladder, but I am also talking about those who are in the जिनको हम कहते हैं पढ़ी लिखी हैं, मिडिल क्लास हैं या अपर मिडिल क्लास है, बट इफ दे आर नॉट एंजॉइंग द ऑटोनॉमी, उनको ऑटोनॉमी नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, या वो उनको उस तरीके का चॉइसेस और फ्रीडम नहीं है, तो वहां पर भी ये मुद्दे आकर के खड़े हो जाते हैं. ठीक. अगर हम पेंडेमिक के संदर्भ में बात करें तो वी कैन सी वी हैव सीन, हमने बहुत सारा ऐसा देखा कि जहां पर गवर्नमेंट वाज मिजरेबली फेल्ड टू गेट इन तरीके की महिलाओं को हॉस्पिटलाइज करने में, उनको उनकी नीड्स को कैटर करने में बहुत तरीके की कठिनाइयों का गवर्नमेंट भी नहीं कर पाई. वो दे फेल्ड बिकॉज उनका सिस्टम उस तरीके से नहीं था. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोगों को समझने की जरूरत है. हम लोग अगर उन सीन्स को याद करें जहां पर आप देख रहे थे कि वो बॉम्बे से और सूरत से और ऐसी बहुत सारी जगहों से, स्पेशली हमारे पूरब के लोग, वो पूर्वांचल के या बिहार के लोग जो हैं वो पैदल ही चल दिए थे जहाँ अपने नेटिव प्लेसेस की ओर. वहाँ पर ऐसे बहुत सारे फीमेल्स हैं थी जिनको की जो फिजिकल ट्रॉमास के साथ साथ जो ऑलरेडी वल्नरेबल थे या जो किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट्स ले रहे थे,
उनके बारे में कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जिसको कि देखने की जरूरत है। इवन अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो हम लोगों ने जैसे कुछ काम पेंडेमिक के दौरान इस तरीके के जैसे मुझे ही कई सारे जोन्स में एज ए मेंटल हेल्थ काउंसलर ऑनलाइन काउंसलिंग करने के लिए यूनिसेफ के ने मुझे अप्रोच किया। आई डिड दैट। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनको कि वो दे जस्ट वांट कि उनको लोग सुने, उतना भी नहीं हो रहा था कि उनकी बात को सुना जाए, उनकी बात वो अपनी बात किसी से कह सके। और ओवरवर्क्ड और धीरे धीरे करके मतलब पीपल वर नॉट रेडी टू एक्नॉलेज, दे आर नॉट रेडी टू नॉट शोइंग अ कंसर्न फैमिली मेंबर्स। तो वो सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है कि परिवार के ही लोग हैं और वही कोई कंसर्न नहीं शो कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये जो सोशल स्टिग्मा है दैट कन्वर्ट्स इनटू द इंटरनलाइज्ड और सेल्फ स्टिग्मा कि हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, ये हमारी सेल्फ इमेज को भी सबटाज करेगा। तो ये इश्यूज हैं जिस पर कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस पर कि हम लोगों को अपनी रिसर्चेस के दौरान इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो हेल्थ इक्वलिटीज की हम बात कर रहे थे, ये हेल्थ इक्वलिटीज डिफरेंट एज, मैरिटल स्टेटस, एथनिक बैकग्राउंड, और जैसे कि मैं बात कर रही थी कि अगर वो मार्जिनलाइज और ट्राइबल ग्रुप से हैं या सोशल लेडर में बैकवर्ड ग्रुप से हैं, तो वहां पर ये एथनिक ये इशू और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। और स्पेशली कोविड पेंडेमिक मिला है, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, गलत चीजें दिखाई देने लगी हैं। अब ये चीजें कॉमनली दिखाई पड़ रही हैं। नेक्स्ट वन। सो हम प्रश्न ये उठता है कि अगर हमें ये मुद्दा समझ में आ रहा है कि द फोकस हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम विमेन टू जेंडर, तो और अनइक्वलिटी दिखाई दे रही है, तो अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा वो इशू आकर के खड़ा हो जाता है कि इंटरवेंशन कैसे करें या क्या ट्रेनिंग्स दें। कैन यू शेयर, आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन। Next one, last second 2 slides or related to training and intervention. So हम सब लोग जानते हैं कि ये जो हमारे सामने जो नई सिचुएशन है, देयर इज अ थ्योरी दैट इज कॉल्ड द सोशल रैंक थियरी। ये एक थियरी ही पूरी विमेन को अगर फोकस करके देखा जाए तो सोशल रैंक पर है। चूंकि मैं अभी बाहर हूँ तो आई एम रियली सॉरी कि मैं इस पे बहुत डिटेल में बात नहीं कर पा रही हूँ। तो आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन द इंटरवेंशंस। हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें इशू समझ में आ रहा है तो इंटरवेंशंस कैन बी both on individual level and a large और societal level पर, क्योंकि individual interventions करने से हम individual women को या adolescent level से ही हम उनको strengthen करने की बात करें, और ये जो है एक larger section में ट्रेनिंग और इंटरवीन करने से शायद हम बड़े पैमाने पर कुछ कर पाएंगे। स्पेशली केयर शुड बी गिवन एट अ प्राइमरी केयर डिलीवरी सिस्टम और जुडिशियल फ्रंट्स पर भी
में इंटरवेंशन किए जाने चाहिए, वो एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारे जुरिडिक्शन से बाहर की चीज है। बट प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स जो हैं, हम उनको कम से कम वी कैन अरेंज सर्टेन काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सर्टेन काइंड ऑफ एडवोकेसी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स की, जो हमारे प्राइमरी केयर में इन्वॉल्व जो लोग हैं, जैसे PHC पर है, वहां पर उनको ये समझ में आए कि महिला जब उनके पास जाती है किसी फिजिकल एलिमेंट को लेकर के, हम सब लोग जानते हैं कि अगर बहुत बार अगर वो सीधे जाएगी कि मुझे कुछ मेंटली कुछ पर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो घर वाले भी स्टिग्मेटाइज करते हैं और मेडिकल सिस्टम भी स्टिग्मेटाइज करता है। तो बहुत सारे ये जो सिम्टम्स हैं, दे डिस्प्लेस इन टर्म्स ऑफ मेंटल से वो फिजिकल में डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसको हम साइकोसोमैटिक भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे साइकोसोमैटिक इश्यूज दिखाई देते हैं। सो हम मेंटल हेल्थ, जो हमारे फिजिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, या जो वहाँ केयर गिविंग सिस्टम है, जो रूटीन केयर में रहने वाले लोग हैं, उनमें एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए कम्युनिटी, हम या कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन जो है, वहाँ पे कुछ एडवोकेसी के कार्यक्रम या कुछ अवेयरनेस के कार्यक्रम कर सकती है, कि जहाँ पर कम से कम हम ये समझा सकें कि बहुत सारे ऐसे मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं जो किसी को भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हो सकते हैं, और जो ट्रीटेबल हैं, जिनको सही किया जा सकता है, जो ठीक किया जा सकता है। और उसको अगर कोई महिला कुछ कह रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नखरा कर रही है या वो बहानेबाजी कर रही है। देयर आर सर्टेन इम्पोर्टेंट इश्यूज जो एक्चुअली वहां पर घटित हो रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी पोटेंशियल एरिया that where intervention can be done. और जो हम पीयर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, कि हम कुछ महिलाओं के ग्रुप्स को लेकर के उनको कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस करें, उनको सपोर्ट और एजुकेशन प्रोवाइड करें, कि कम से कम वो, बहुत बार ऐसा है कि उनको खुद भी नहीं मालूम है कि वो जिसके साथ मतलब जो जिससे वो दो चार हो रही हैं, या वट एवर दे आर गोइंग थ्रू, वो एक्चुअली कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू है, वो भी खुद भी बहुत बार नहीं समझ पाती हैं। तो वो एजुकेशन भी देना हमारी एज अ कम्युनिटी, एज ए कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन, वो भी शायद हमारी एक जिम्मेदारी का हिस्सा है, जिससे कि हम उन्हीं को एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में तैयार कर सकें। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि महिलाएं जो हैं, इसलिए मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से दे आर गोइंग थ्रू बिकॉज दे आर फेसिंग सर्टेन काइंड ऑफ सोशल इविल्स, जैसे अल्कोहलिज्म इन मेल्स इज अ वेरी बिग इशू, और उसकी वजह से बहुत सारी फीमेल्स जो हैं, वो उनको वो मेंटली वो डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार हो रही हैं, वो किसी से कह भी नहीं पा रही हैं, और वो बहुत सारे मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से फेस कर रही होती हैं। सो बहुत बार उनको हम सोशल एक्टिविस्ट की तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में एंटी अल्कोहल मूवमेंट जो महिलाओं ने चलाया, जिसमें उन्होंने बहुत सारी जो अल्कोहल शॉप्स थी उनको तोड़ा, जिससे कि, और उसके बाद से जो बात की रिसर्चेस हैं, वो इस बात को इंगित करती हैं कि वहां पर महिलाओं की मेंटल हेल्थ में भी बहुत कई फोल्ड इजाफा हुआ। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको कि जनरली हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस पर भी बात की जानी चाहिए, इस पर भी एडवोकेसी और अवेयरनेस के प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए जाने चाहिए। नेक्स्ट वन। और जहाँ तक हम एक बात बहुत क्लियर कट हम लोगों को समझने की जरूरत है कि विमेन मेंटल हेल्थ, वी कैन नॉट कंसीडर विमेन मेंटल हेल्थ इन आइसोलेशन फ्रॉम द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो उसका जो कंसर्न्स हैं, उससे इतर करके हम मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोच सकते हैं। एक्चुअली विमेन मेंटल हेल्थ, एज आई एम टॉकिंग अबाउट, across life cycle, women mental health incorporates the physical as well as the mental health, और especially women are more vulnerable in their reproductive age, जो reproduction का ये का साइकिल है, उस समय में वो सबसे ज्यादा they are at the highest risk। और अभी की अगर हम सोसाइटल उसकी बात करें, तो there are many lifestyle factors जो कि उनको दे आर डेट्रीमेंटल फॉर द पुअर मेंटल हेल्थ। तो उस पर हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर कि हम एडवोकेसी और अवेयरनेस के प्रोग्राम्स चला सकते हैं,
एज कम्युनिटी सेटिंग्स में, जिससे कि हम महिलाओं के संदर्भ में स्पेशली उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज को उनको भी अवेयर कराएं। और उनका, और जब हम महिलाओं के अवेयरनेस की बात करें तो हम केवल महिलाओं नहीं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सबकी अवेयरनेस की बात करें कि वो सबको अवेयर और एडवोकेसी होगी, स्ट्रेंथन करेंगे, एजुकेशन और ट्रेनिंग्स होंगी, तभी हम एक जो हमारे पूरे पॉपुलेशन है उसका जो 50% पार्ट है, उस 50% पार्ट को हम की नीड्स को कैटर कर पाएंगे। और ये 50% पार्ट जो है वो बाकी 50% के मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को इंटैक्ट बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो ये चीजें हैं जिस पर कि मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहती थी। आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अभी बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि कुछ पर्सनल फैमिली इश्यूज की वजह से मुझे अचानक से ट्रैवल करना पड़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे समय दिया एंड आपने मुझे बेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू। थैंक यू अनुभूति जी, बहुत अच्छा आपका लेक्चर रहा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को आपने रेखांकित किया और समय को देखते हुए हमारे